अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 8, विषय हिंदी, विषयांक इकाई 2 ईदगाह स्वाध्याय पोथी कार्य। इससे पहले हम स्वाध्याय पोथी कार्य देख चुके हैं। आज हम उसके आगे के प्रश्न देखेंगे जो आपको सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का खास ध्यान रखते हुए अपनी हिंदी की स्वाध्याय पोथी में लिखना है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। ये है हमारी स्वाध्याय पोथी, गाला हिंदी स्वाध्याय पोथी कक्षा 8 प्रथम सत्र। देखिए, हमने पिछली बार के तास में 6 प्रश्नों के उत्तर देखे थे। आज हम उसके आगे का प्रश्न 7 देखेंगे। ध्यान दीजिए। देखिए प्रश्न 7, आप चिमटे के प्रयोग की तरह रुमाल के विविध प्रयोग बताइए। यानी जिस तरह हामिद ने चिमटे के अलग अलग प्रयोग बताए थे कि फ़कीर का चिमटा हो जाएगा, मंजीरा हो जाएगा, कंधे पे रखेंगे तो बंदूक हो जाएगी, इस तरह हमें रुमाल के भी अलग अलग उपयोग बताने हैं। देखिए ध्यान दीजिए, रुमाल का उपयोग हाथ, मुंह और पसीना पोंछने के लिए किया जाता है, जो हम इस तरह उसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा तेज़ धूप में उसे सर पर बांध सकते हैं। हल्की बारिश में भी कुछ हद तक सिर को भीगने से बचा सकते हैं। थैली न होने पर शाक सब्जी भी बांधने के लिए काम आ सकता है। इसके अलावा भी इसके कहीं और विविध उपयोग है। अगर आप लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। देखिए प्रश्न 8, इस कहानी का शीर्षक ईदगाह ही क्यों रखा गया है? इसके अलावा आप कौन सा शीर्षक देना चाहोगे, क्यों? देखिए, ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए गांव के लोग ईदगाह जाने की तैयारी करते हैं। ईदगाह जाने का लड़कों में उत्साह अधिक है। हामिद उन्हीं में से एक है। ईदगाह में नमाजियों का भ्रातृत्व देखते ही बनता है। बाद नमाज लड़के ईदगाह में मेले में जाते हैं। इस पर प्रकार शीर्षक ईदगाह रखा गया है, क्योंकि पूरे इकाई में, पूरे पाठ में हमें ईदगाह का ही ज़्यादातर वर्णन और ईदगाह लोग क्यों जाते हैं, किस तरह जाते हैं, क्या करते हैं, वही बताया गया है। आगे, ईद के अलावा मैं कहानी के अन्य शीर्षक में हामिद ईद के मेले में, नंबर 2 हामिद और उसका चिमटा आदि शीर्षक भी दे सकती हूँ। यानी कि हम हमारे हिसाब से कौन कौन से शीर्षक दे सकते हैं वो। आगे देखिए प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। नंबर 1, दिल कचोटना यानी दिल में दुख होना। वाक्य देखिए, बेटे की हालत देखकर माँ का दिल कचोट रहा है। नंबर 2, बेड़ा पार लगाना यानी संकट से बचाना, जिसका वाक्य है भगवान ही गरीबों का बेड़ा पार लगाता है। यहाँ पे दिए गए वाक्यों के अलावा अगर आप कोई और अपने हिसाब से वाक्य बनाकर लिखना चाहते हैं तो वह भी लिख सकते हैं। नंबर 3, आँख उठाकर न देखना, उपेक्षा करना, बिल्कुल न देखना, जिसका वाक्य है सेठ जी ने पुराने नौकर की ओर आँख उठाकर भी नहीं देखा। नंबर 4, बाल बांका न होना, ज़रा भी नुकसान न होना, जिसका वाक्य है डाकुओं ने गोलियां चलाई पर किसी का भी बाल बांका न हुआ। आगे देखिए नंबर 5, रंग जमाना यानी प्रभावित करना, जिसका वाक्य है सुरेश ने अपनी कविता से श्रोताओं पर रंग जमा दिया। आगे नंबर 6, माटी का चोला माटी में मिलना यानी मर जाना, नष्ट हो जाना, जिसका वाक्य है नूरे के वकील का माटी का चोला माटी में मिल
गया। यह सभी आपको सुंदर स्वच्छ अक्षर में लिखना है। आपको पहले भी बताया, उस तरह फिर से बता रही हूँ कि जो वाक्य यहाँ दिए गए हैं, इसके अलावा अगर आप कोई और वाक्य लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। नंबर 7, छाती पीट लेना यानी दुख प्रकट करना, जिसका वाक्य है बेटे को चोट लगी तो माँ ने छाती पीट ली। नंबर 8, दिल चीरना यानी बहुत दुख पहुँचना, जिसका वाक्य है बेटे की बुरी करतूतों ने माँ का दिल चीर दिया, यानी बेटे की करतूतों की वजह से माँ को दुख हुआ। आगे प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द भी हम उसे कह सकते हैं, समान अर्थ वाले शब्द। नंबर 1, ठंडा, जिसका समानार्थी शब्द है शीतल। खुश, प्रसन्न, दिन, गरीब। प्राचीन, पुरानी। प्रेम, स्नेह। अंधेरा, अंधकार। आगे देखिए प्रश्न 9, निम्नलिखित शब्दों के विरोधार्थी शब्द लिखिए। विरोधार्थी यानी विलोम शब्द। विरोधार्थी को हम दूसरा कौन से शब्द कहते हैं? विलोम शब्द। नंबर 1, नई। नई का विरोधी यानी विलोम शब्द है पुरानी। ध्रुणा, स्नेह, प्रकाश, अंधकार। उष्ण, जिसका विलोम शब्द है शीतल। खिन्न, विरोधी शब्द प्रसन्न। अमीर, विरोधी शब्द गरीब। आश्रित, जिसका विरोधी शब्द है अनाश्रित। अवनति, जिसका विरोधी शब्द है उन्नति। और आखिरी में है भीतर, जिसका विरोधी शब्द है बाहर। आज का हमारा स्वाध्याय पोथी कार्य यहीं पे पूर्ण होता है। हमने जितने भी शब्द और प्रश्नों के उत्तर, जो भी प्रश्न देखे, वो सभी आपको सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का खास ध्यान रखते हुए हिंदी की स्वाध्याय पोथी में लिखना है। अगर आपके पास स्वाध्याय पोथी नहीं है तो आप यह अभी हिंदी की कॉपी में लिख ले, फिर स्वाध्याय पोथी में आप उसको याद से लिख लीजिएगा। धन्यवाद।